तो आज जिस बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है सेफ्टी प्रिकॉशन इन मशीन शॉप। मशीन शॉप में हम लोग किस तरह का सेफ्टी यूज करें कि ताकि कोई चोट ना आए, या फिर किसी भी शॉप में किस तरह का सेफ्टी यूज करें, या फिर किसी भी मशीन को चलाने से पहले किस तरह का सेफ्टी यूज करें, उस सभी विषय में हम लोग जानेंगे आज। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अगर मशीन शॉप में हम लोग जाते हैं या किसी भी शॉप में जाते हैं जहाँ पर कोई मशीन वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या सेफ्टी हम लोग को पहले ध्यान में रखना होगा, इस बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बताया है यहाँ पर कि किसी भी अगर कोई मशीन है जहाँ जो मशीन गार्ड किया नहीं है, कोई भी मूविंग पार्ट है जो जिसमें गार्ड नहीं है, गार्ड लगा हुआ नहीं है किसी भी मशीन या इक्विपमेंट में, ठीक है, तो उस तरह का अगर कोई चीज रहेगा उसका आसपास जाना नहीं चाहिए। ले उसके आसपास जाने से कुछ सीरियस भी हो सकता है। तो बेसिक पार्ट है, सबको मालूम है, फिर बता रहा हूँ इसे। तो जिस पॉइंट पे हम लोग थे कि मशीन शॉप में जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा मशीन पे काम करना सेफ है और किस मशीन पे काम करना सेफ नहीं, या फिर किस तरह का प्रैक्टिस मशीन शॉप में जाके करना सेफ है और किस तरह का प्रैक्टिस मशीन शॉप पे जाके नहीं करना अनसेफ है या फिर करना सेफ है। और क्या जानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डेंजर्स इन शॉप। कौन सा एरिया शॉप में जो डेंजर एरिया होता है वो हम लोग को देख लेना पड़ेगा कि किस एरिया में डेंजर है और कौन सा एरिया सेफ है। तो उस हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए मशीन शॉप में। और क्या देखना पड़ेगा कि आप किस ढंग से काम को कर रहे हैं। जब मशीन पे आप काम कर रहे हैं तो कितना कॉन्सेंट्रेट है, या फिर मशीन शॉप में आप जब है तो आप कॉन्सेंट्रेटर है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब मशीन शॉप में आप जा रहे हो क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप पहने हो, इस चीज़ को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मशीन शॉप में जब कोई काम करता है और काम करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो किस वजह से एक्सीडेंट होता है वो पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, इस सभी पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना। आप लोग एग्जाम में आता है कि इस बारे में कि एक्सीडेंट किस वजह से होता है, तो आप लोग हर पॉइंट को देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। फिर भी मैं हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट प्रेजेंटिंग में लिखा सर हुआ है कि लूज नहीं क्लॉथिंग आ रहा है। हेयर ज्वेलरी बीइंग कॉट। हाँ, प्रेजेंटिंग नहीं आ प्रेजेंटिंग रहा है, मोड नहीं आ सुन। रहा। नो सर। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ, आ रहा है सर, आया हुआ है। हाँ, शायद जिसका नहीं आ रहा उसको नेटवर्क इशू है, इसलिए आपको दिखाई नहीं रहा होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में बोल रहा है कि यस लूज सर, क्लॉथिंग। अब आ रहा है। हाँ, हाँ, आ रहा है ना। ठीक है, तो ढीला ढाला चीज नहीं पहनना चाहिए, कोई लूज चीज नहीं पहनना चाहिए। जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं कि दाहिने तरफ जो एक तो कार्टून की तरह किया हुआ है, जो ऐसे ऐसे क्लॉथिंग नहीं पहनना चाहिए। थोड़ा टाइट फिटिंग चीज पहनना चाहिए मशीन शॉप में काम करने के लिए। बड़ा बाल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मूविंग क्या होता है जब कोई मूविंग पार्ट रहता है मशीन का, अगर ये बड़ा मतलब आप लूज क्लॉथिंग पहनते हो, या फिर आपका बड़ा हेयर रहता है, ज्वेलरी हाथ में बहुत सारा पहनता है लड़का लोग भी काम करते वक्त, लड़की लोग तो पहनते ही है, लड़का लोग भी कभी अभी
पहन लेता है। तो ये सब नहीं पहनना चाहिए काम करते वक्त, क्योंकि मशीन में बहुत तरीके का मूविंग पार्ट रहता है, उसमें फंस सकता है और फंसने के वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि लूज क्लॉथिंग, बड़ा हेयर, ज्वेलरी, ये सब चीज़ ना पहने मशीन शॉप में काम करने के लिए, काम करने के बाद। दूसरा है जो मशीन में जो चीज़ काम हो रहा है, जिसमें उस चीज़ में जो इजेक्टेड हो रहा है मशीन से, जो चीज़ निकलता है काम होने के मतलब टाइम में, तो उस चीज़ को कहाँ वो डिस्पोज हो रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी आप लोग का एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, मशीन के अगल बगल में या मशीन शॉप के अगल बगल में ऑयल गिरा हुआ रहता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑयल से कभी कभार क्या होता है, कोई स्लिप हो जाता है और उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर कोई शार्प एरिया है मशीन शॉप में, हाँ, तो वो अनगार्ड है, उसमें गार्ड लगा हुआ नहीं रहता है किसी किसी शॉप में, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखता है। जो अनगार्डेड शार्प एरियाज हैं, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। चौथा पॉइंट में बोला है कॉन्टैक्ट विद शार्प एजेस और कटिंग ब्लेड। जो कटिंग ब्लेड होता है और जो शार्प एजेस होता है, पहले भी पॉइंट में शार्प एजेस के बारे में बताया गया है। तो शार्प एजेस और कटिंग जो ब्लेड रहता है, उससे भी एक्सीडेंट होता है। तो इस चीज़ से को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई शार्प एजेस नहीं है तो काम करते वक्त। चौथा पॉइंट में, चौथा नहीं, फिफ्थ पॉइंट पे बोला है मेकिंग एडजस्टमेंट व्हाइल द मशीन इज ऑपरेशनल। तो जब मशीन चालू है उस वक्त आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। जब किसी भी अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होता है तो मशीन को ऑफ करके एडजस्टमेंट करना चाहिए। मशीन को अगर चालू होते होते अगर मशीन में किसी एडजस्टमेंट के ज़रूरत पड़ता है तो मशीन को ऑफ करने के बाद ही उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत स्किलफुल हो जाता है वो रनिंग मशीन में, किस सब मशीन में नहीं, किसी किसी मशीन में काम करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट बढ़ जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस। सुनाई दे रहा ना सबको? यस जी सर। सर। हाँ सर। समझ में आ रहा जो जितना भी पॉइंट अभी मेंशन कर रहा हूँ मैं, यस सर। अभी जितना भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या बताया, लैक ऑफ प्रिवेंशन मेंटेनेंस। कभी कभी क्या होता है, जो मशीन रहता है उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करता है, खर्च बचाने के लिए, जो एक्सपेंसेस है वो बचाने के लिए मेंटेनेंस नहीं करता है, तो इस चीज़ से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मशीन चलाने से पहले उसका कंडीशन देख लेना चाहिए कि प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, फिर आपको मशीन के आसपास जाना चाहिए या फिर उसमें काम करना चाहिए। अगर ख़राब पोजीशन में है मशीन तो उसमें काम नहीं करना चाहिए, इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सर सेकेंड लास्ट सर, अनऑथराइज्ड ऑपरेशनल ऑफ मशीन्स। अच्छा, अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ मशीन, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी मशीन में कोई पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है, तो उस काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं होता है। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि इस मशीन में किस तरह का काम होता है, या फिर आप अपने स्किल से दूसरा काम करने चाह रहे हैं, तो इससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि लेद मशीन जो बना है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल जॉब के लिए ही, मतलब पकड़ने के लिए जो जॉ रहता है वो बना होता है। तो अब उसमें अगर कोई रेक्टेंगुलर जॉब आप फंसा के काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सही तरह से वो होल्ड हुआ है कि नहीं जॉब में। तो अगर सही तरह से अगर होल्ड नहीं होगा तो वो फिसल सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है।
इसलिए कहा गया है कि जो मशीन में जिस तरह का काम होता है उसी काम को करना चाहिए, उसको छोड़ दो काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो एक्सीडेंट होना चाहिए, मतलब हो सकता है। तो इसको कोई प्रॉब्लम है, सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब सारे पॉइंट समझ में आया है ना कि एक्सीडेंट किस सर वजह से होता है। आपने 3 पॉइंट का फिर से बताइए सर। पॉइंट बोला है स्लीपिंग एंड फेलिंग इनटू अनदर सर्विस। जो मतलब मशीन शॉप में क्या होता है कि किसी जगह पर ऑयल गिरा हुआ रहता है, ग्रीस गिरा हुआ रहता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कहाँ पर कौन सा सामान गिरा हुआ किसी किसी जगह पर ऑयल स्लिप हो गया और उसी जगह पर कोई लिया है, तो आपको में पड़ेगा मतलब स्लिप ना हो जाए उसे। सर आवाज कट रहा है आपका। सर आवाज नहीं आ रहा। सर फिर से बताइए, आवाज कट गया। आवाज कट गया, अभी सुनाई दे रहा ना? हाँ सर, हेलो। अभी दे रहा। हाँ, हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा ना? तो स्लीपिंग बोला, स्लीपिंग मतलब गिर जाना, या फिर फॉलिंग का मतलब भी गिर जाना। अगर कोई शार्प एरिया है, कोई मतलब नोकीला एरिया है मशीन में और आप गिर जाते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर पॉइंट में वही कहा गया है, अगर कोई शार्प एरिया है और आप गिर जाते हैं उस शार्प एरिया में तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप गिरते ज्यादातर कैसे है, मशीन शॉप में कहीं पर ऑयल या फिर ग्रीस गिरा हुआ रहता है तो उसमें स्लिप हो जाता है कभी कभी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ऑयल या ग्रीस गिरा हुआ रहता है उस जगह को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ में। ओके। सेफ्टी मेजर्स जो नेक्स्ट है वो सेफ्टी हम लोग किस तरह से करेंगे मशीन शॉप में। पहले डोंट इनटू मशीन। अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, एकदम मशीन के नजदीक मत जाओ, थोड़ा दूर से उसको काम करो, इतना जिस खड़ा सर आपका आवाज प्रॉपर कट आप रहा है। मशीन को हैंडल कर सकते। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हेलो। अच्छा, अभी आ रहा है? हेलो, यस सर, अभी अब आ आ रहा रहा है। है? यस सर। लेकिन जब पढ़ाते हैं तो कट जाता है सर। अच्छा अच्छा, कभी कभी फोन पे कॉल आ जाता है ना तो फोन डिस्टर्ब होता है थोड़ा। ओके, तो पहला पॉइंट में कहा गया है कि डोंट रीच इनटू द मशीन, कि मशीन के एकदम नजदीक मत जाओ, जितना दूर से मशीन को हैंडल प्रॉपरली आप कर सकते हो उतना ही दूर में खड़े होकर आप मशीन पे काम करते हो। कभी कभी क्या होता है, आप काम करते करते मशीन के एकदम मतलब मशीन से सट के काम करने लग जाता है कोई कोई, तो इस चीज में मतलब ऐसा काम करने से आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा काम करने से आपको बचना होगा कि जहाँ पर आप खड़े होकर एकदम प्रॉपरली काम कर सकते हैं वहीं पर काम करना चाहिए। इसके में देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में कि रीचिंग इनटू मशीन व्हाइल इट इज टर्न्ड ऑन इफ only for a second or grab something that's gotten stuck in machine can result सीरियस इंजरी। किसी मशीन पे आप काम कर रहे हो और एकदम उसका नजदीक में जाके काम कर रहे हो, आपका चीज हाथ में कुछ चीज है जो मशीन में फंस जाता है और इससे आपको इंजरी हो सकता है। तो मशीन के ज्यादा नजदीक जाके काम नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट में क्या बोला, इस यूज प्रॉपर लॉकआउट। तो मान लीजिए कोई मशीन रिपेयर करने वाला मशीन को रिपेयर करने के लिए गया है और वो मशीन को स्विच ऑफ करके काम कर रहा है और
दूसरा कोई जाके स्विच ऑन कर दिया। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, जिस जो रिपेयर करता है उसको किस तरह का सेफ्टी मेजर करना चाहिए, उसको जो जहां पर मशीन का स्विच है उसको लॉक कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई उसको ऑन ना कर सके रिपेयर करने का टाइम। यही बोला गया है, जब भी मशीन को कोई रिपेयर करता है तो स्विच को एकदम लॉक कर देना चाहिए कि कोई उसको ऑन ना कर सके, ताकि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, जो रिपेयर कर रहा है, वो सही तरह से रिपेयर कर सके और उसको कोई एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट है स्टे क्लियर ऑफ शार्प और मूविंग पार्ट्स। शार्प और मूविंग पार्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कोई जो जैसे मशीन का शार्प एजेस रहता है और जो मूविंग पार्ट रहता है, जो घूमता हुआ पार्ट रहता है, उससे थोड़ा दूरी, आपको उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। यही है, यही कहा गया है इसी में भी। मशीन में जो मूविंग पार्ट्स रहता है उससे आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गार्ड करना पड़ता है। तो कभी कभी उसको क्लीन करने के लिए या फिर ऑयल देने के लिए उस गार्ड को हटाता है और फिर गार्ड को फिर से नहीं लगाता है, इससे रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि जो मशीन का शार्प एजेस है और मूविंग पार्ट है वो अनगार्डेड नहीं है, तो उसको अगर अनगार्डेड है तो उसको गार्ड करवाना पड़ता है बोल के। सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. सर। यस सर, आ रहा है, साउंड आ रहा है। अच्छा, तो इस पॉइंट को समझ में आया कि जो शार्प और मूविंग पार्ट है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको गार्ड करना पड़ता है, या फिर अगर गार्ड नहीं होता है तो उससे आपको डिस्टेंस बना कर रखना पड़ता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। चौथा पॉइंट है वॉच आउट फॉर कॉर्ड्स और वायर्स। अब अगर किसी कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अगर कभी घूम के आए हो तो आप देख सकते हो कि उस कारखाने में बहुत तरह के वायर जो होता है वो आसपास गिरा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, कोई अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं करके चलता है तो उससे गिर जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन जो कॉर्ड गिरा हुआ रहता है तो वो गिर जाता है और गिरने से एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर ऐसा कॉर्ड रहता है तो उसको सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको कवर करना चाहिए ताकि कोई उससे लग के ना गिरे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वायर रहता है तो उसको प्रॉपरली कवर करके रखें, इससे भी एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट जो होता है, अगर कोई लूज क्लॉथिंग पहनता है तो उसको लूज क्लॉथिंग नहीं पहनना चाहिए। इसके बारे में पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं कि लूज क्लॉथिंग नहीं पहनना चाहिए, ताकि ये लूज क्लॉथिंग क्या होता है, मशीन के मूविंग पार्ट्स में अगर फंस जाएगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो सेफ्टी के लिए जो 4 पॉइंट अहम है, उस 4 पॉइंट को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, वो है पर्सनल ग्रूमिंग। यहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब है जो जो ड्रेस है, एक तो जो वर्कर होता है मशीन शॉप का या फिर कोई भी कंपनी का जो वर्कर होता है, उसका जो ड्रेस कोड है वो किस तरह से मेंटेन करना चाहिए उस बारे में। दूसरा है प्रॉपर हाउस कीपिंग। अगर आप एक तो मशीन मैन है तो आपके पास क्या क्या चीज़ रहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है सेफ वर्क और प्रैक्टिसेस, किस तरह से आप काम करने से सेफली रह सकते हैं, उस तरह के उसको मेंशन किया है। और है फायर प्रिवेंशन, जो अगर कहीं पर आग लगता है तो आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेना है उस बारे में। तो पर्सनल ग्रूमिंग में आपको दिखाया गया है कि किस चीज़ को पहनना चाहिए और किस चीज़ को नहीं पहनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जब भी आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको हमेशा
एक ठो हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि कोई भी मेटल या फिर कोई भी चीज़ आपके हेड से आप बच सकते हैं। तो ऑलवेज वेयर ए हेलमेट। और दूसरा क्या है, ऑलवेज वेयर ए एयर प्रोटेक्शन। एयर प्रोटेक्शन मतलब कंपनी में क्या होता है, बहुत तरह का मशीन चलता है, तो उससे साउंड पॉल्यूशन होता है। तो अगर आप कोई एयर प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपको साउंड पॉल्यूशन से आप बच सकते हैं। तो हमेशा एयर प्रोटेक्शन लेना चाहिए जहाँ पर साउंड पॉल्यूशन है। तीसरा है कि वेयर सेफ्टी गॉगल्स। काम करते वक्त हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए, ताकि आपका जो आई है वो बच सके। किसी भी मशीन से अगर कोई भी चीज़ निकल के बाहर की तरफ आता है, तो अगर वो आपकी तरफ आता है तो आपका आई उससे बच सकता है। तो उससे ऑलवेज एक तो गॉगल्स पहनना चाहिए। आप लोग को जो ड्रिल मशीन पढ़ाया था, तो हमेशा ड्रिल मशीन मतलब ड्रिलिंग करते वक्त हमेशा आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए, ताकि जब ड्रिलिंग होता है ना, तो उसका जो चिप होता है वो कभी कभी छींटता है, और छींटने के बाद आँख में आ जाता है उसका जो कण रहता है छोटा छोटा। तो हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। सबको सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर, साउंड आ रही। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, नेवर वेयर लूज क्लॉथिंग। इस बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि लूज क्लॉथिंग एकदम नहीं पहनना चाहिए। और क्या है, नो ओपन टो शूज। जो शू होता है वो एकदम मतलब टो ओपन नहीं होना चाहिए, पूरा पैर को कवर करे, इस तरह का ही शू पहनना चाहिए वर्कशॉप में काम करने के वक्त। नहीं तो बहुत तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। जिसका लड़की लोग का ज़्यादा बड़ा बाल होता है, तो जिसका बड़ा बाल है उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए। ठीक है, खुला नहीं रखना चाहिए, इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। खुला छोड़ देते हैं तो कभी मूविंग पार्ट में अगर वो फंस जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और क्या है कि ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। अब किसी मशीन पे काम कर रहे हो, झुक के काम कर रहे हो, तो ज्वेलरी अगर किसी मूविंग पार्ट्स में फंस जाता है तो इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ज्वेलरी कभी नहीं पहनना चाहिए मशीन में काम करते वक्त। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया पर्सनल ग्रूमिंग। तो आप देख सकते हैं इस इमेज पे, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। तो अगर मशीन शॉप में अगर कोई काम करता है तो किस तरह का चीज़ आपको पहनना पड़ेगा मशीन में काम करने के लिए। हाँ? बढ़िया जो हेलमेट रहता है वो आपको हेड के कवर के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है। अगर कोई साउंड पॉल्यूशन जहाँ पर हो रहा है, जिस मशीन पे काम हो रहा है, मान लीजिए बहुत साउंड हो रहा है, तो आपको ईयर प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा। ऐसे भी हर मशीन में काम करने के लिए आपका तो आई प्रोटेक्शन मस्ट जरूरी है। ऑलवेज यूज आई प्रोटेक्शन। ठीक है। माउथ गार्ड भी पहनना पड़ता है किसी मशीन से, जब धुआं निकलता है बहुत तरीके का, तो वो आपके शरीर को क्षति पहुंच सकता है। तो इसलिए माउथ गार्ड पहनना चाहिए। और है क्या, हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, और पूरा पैर को ढके इस तरह का बूट पहनना चाहिए। ठीक है। और जो ड्रेस रहता है वो थोड़ा टाइट फिट होना चाहिए, ताकि वो किसी मूविंग पार्ट से ना फंसे। नेक्स्ट है क्या, हाउस कीपिंग। आपको अगर मशीन आप चला रहे, मशीन के चलाने के बाद आपको किस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, वो बताया गया है इस पॉइंट में। क्या वो कहा गया कि स्टॉप मशीन बिफोर क्लीनिंग इट। अगर मशीन पे आप काम कर चुके हैं या फिर मशीन में काम करते वक्त बहुत तरीके का
आपका बहुत तरीके का इसको जो मतलब जो मशीन के काम करने का मतलब करने के बाद जो निकला है मशीन से, तो उसको साफ करने के लिए ऑलवेज मशीन को स्टॉप करना पड़ता है कि मशीन चल रहा है मैं साफ कर दूं। साफ करने का टाइम क्या होता है कि किसी भी मूविंग पार्ट से आपका हाथ फंस सकता है या फिर ब्रश फंस सकता है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा काम करते वक्त मशीन को स्टॉप करना पड़ता है। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस यस सर। सर। हम्म, यस सर, दे रहा है आवाज आ- अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्या है, कीप मशीन एंड हैंड टूल्स क्लीन। जो मशीन है उसको और जो हैंड टूल्स है, मतलब जिस चीज़ से हम मशीन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं या फिर मशीन में किसी भी मेटल को फंसाने के लिए यूज़ होता है, वो हैंड टूल्स। हैंड टूल्स आप लोगों को तो मैंने पढ़ाया था, बहुत तरह का हैंड टूल्स है। हैमर भी एक तरह का हैंड टूल्स है। कोई भी रेंच होता है, स्लाइड रेंच होता है, वो भी हैंड टूल्स है। तो ऐसा अगर टूल्स यूज़ होता है किसी काम करने के लिए, उसको हमेशा क्लीन रखा कीजिएगा, ठीक है। और क्या है तीसरा पॉइंट में, देखिए आगे, यूज ब्रश डू नॉट क्लॉथ टू रिमूव चिप्स। ये जो काम करते वक्त देखिए इसको लेद मशीन कहा जाता है। तो इस लेद मशीन में काम करने के बाद देखिए बहुत तरीके का चिप्स गिरा हुआ है नीचे, ठीक है। तो इसको चिप्स कहा जाता है। इस चिप्स को आपको रिमूव करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए मशीन से आपको हमेशा ब्रश का यूज़ करना चाहिए, कभी भी कोई कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो चिप्स जो होता है वो थोड़ा शार्प होता है, इससे अगर क्लॉथ से आप साफ करने जाएंगे, मतलब साफा करने जाएंगे, तो आपके हाथ में गड़ सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मशीन को साफ करने का मतलब करने जाओगे तो ऑलवेज यूज ब्रश नॉट क्लॉथ। और क्या क्या गया है कि यूज क्लॉथ टू क्लीन ऑयली सरफेसेस। जो सरफेस मशीन का जो सरफेस ऑयली है उसको साफ करने के लिए, या फिर मशीन को छोड़ के जो आपका नीचे वाला भी सरफेस होता है उसको साफ करने के लिए क्लॉथ का यूज़ करें, ठीक है। वहाँ पर ब्रश से साफ नहीं हो सकता ऑयल, तो उसमें क्लॉथ का आप यूज़ करें, लेकिन ऑलवेज स्टॉप द मशीन बिफोर क्लीनिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट प्लेस टूल्स और मटेरियल्स ऑन मशीन टेबल। जब मशीन पे आप कोई काम कर रहे हो तो मशीन टेबल में कभी भी कोई टूल नहीं रखना चाहिए। टूल किसको कहा जाता है? बहुत किस्म का टूल हो सकता है। मान लीजिए ये जो रड है जो जिसमें लेद मशीन में लगा लगा हुआ है, तो इसको ढीला टाइट करने के लिए जो चक में मतलब होल्ड किया है, तो इसको ढीला टाइट करने के लिए जो टूल का यूज होता है इसको चक की कहा जाता है। तो चक की को कभी कभी क्या करता है, जो काम करते वक्त उसको ढीला करके यहाँ पर रख देता है, मतलब मेरा कर्सर जहाँ पर है यहीं पर छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मशीन के कहीं भी पार्ट के ऊपर रख देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी भी कोई भी टूल मशीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। टूल को हमेशा मशीन के नीचे रखना चाहिए, या फिर आप किसी जगह पर जगह बनाकर वहीं पर रख दीजिएगा टूल को। टूल को मशीन के ऊपर रखना मतलब कभी भी मत रखना, इसे इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहा गया क्या, मतलब क्या बोला है कि फ्लोर फ्री फ्रॉम ऑयल और ग्रीस। जो मशीन के अगल बगल का जो फ्लोर रहता है उसको हमेशा ऑयल और ग्रीस से फ्री रखिए, मतलब ऑयल या ग्रीस नहीं गिरा होना होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर ऑयल या ग्रीस गिरा हुआ रहेगा और आप काम करने जाएंगे तो आप स्लिप हो सकता है और मशीन पे जाके गिर सकता है। तो मशीन में बहुत तरह का शार्प एजेस रहता है, बहुत तरह का अनगार्डेड एरिया रहता है, तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मशीन के जो फ्लोर है, मशीन के आसपास का जो फ्लोर है, या फिर शॉप में कहीं शॉप का जो फ्लोर है उसको हमेशा ऑयल और ग्रीस से फ्री रहना चाहिए, उसमें नहीं गिराना चाहिए ऑयल या ग्रीस।
नेक्स्ट है स्वाइप ऑफ मेटल चिप्स ऑन फ्लोर फ्रिक्वेंटली। अगर फ्लोर पे जो चिप्स है वो फ्लोर पे गिरता है तो उसको हमेशा साफ करना पड़ेगा। उसको हमेशा मतलब अगर आप नहीं करते तो दूसरा किसी कोई से उसको साफ करवा लेना चाहिए ताकि वो गिरा हुआ ना रहे। ठीक है, इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया नेवर प्लेस टूल्स और मटेरियल्स ऑन फ्लोर क्लोज टू मशीन्स। जो टूल्स है उसको हमेशा किसी परमानेंट जगह पर ही रखना चाहिए। कोई मतलब काम किया कोई टूल से मशीन का और कभी मशीन के ऊपर कोई रख देता है, कभी मशीन के नीचे का फ्लोर में ही रख देता है, तो इसे इससे प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी दिक्कत होता है कि उस टूल्स क्या होता है आपको एक्सीडेंट हो सकता है उस टूल से। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो टूल्स रहता है उसको आप सही जगह पर रखिए। मशीन के फ्लोर या मशीन के ऊपर कभी मत रखें। नेक्स्ट बताया गया रिटर्न बार स्टॉक टू स्टोरेज रैक आफ्टर कटिंग। ये रैक के बारे में आप लोग को मैं जब बताऊंगा तो इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी रैक आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएगा? हाँ, नेवर यूज कंप्रेस्ड एयर टू रिमूव चिप्स फ्रॉम मशीन। कंप्रेस्ड एयर आप साइकिल में जो हवा देता है ना, साइकिल में कभी देखो जो जिस मशीन से हवा भरता है साइकिल साइकिल में, तो वही होता है कंप्रेस्ड एयर। तो उसी चीज से कभी ये जो चिप्स होता है उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो चिप्स रहता है वो कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं चलता, इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो कंप्रेस्ड एयर का यूज़ मत करें चिप को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, ये थोड़ा इसमें मैच हो गया। तो क्या कहा गया है? बी केयरफुल वेयर क्लीनिंग। जब शॉप में मशीन शॉप में कोई क्लीनिंग का काम होता है तो वहाँ पर आपको ऑलवेज केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऑलवेज जो मशीन का स्विच है उसको लॉकआउट करना पड़ेगा कि कोई मशीन ऑन करना ना कर दे मशीन को क्लीनिंग के वक्त। उसको ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कॉम्बसेबल डस्ट होता है, जो एक्सप्लोसिव होता है, कभी बहुत तरह का एक्सप्लोसिव रहता है कंपनी में, तो उसको ध्यान में रख के ही उसको साफ करना चाहिए। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पहले पॉइंट बताया गया डू नॉट ऑपरेट एनी मशीन बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट ऑपरेशन। अगर आपको किसी मशीन के बारे में नहीं पता है, उसका थ्योरी आपको नहीं पता है, तो उस मशीन में आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक तो मशीन को आपको पहले से ही प्रॉपर से एकदम जानना पड़ेगा, उसका उसका वर्क मैकेनिज्म क्या है। हाँ, जानने के बाद ही मशीन में काम करना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया? बिफोर ऑपरेटिंग ए मशीन चेक दैट सेफ्टी डिवाइस आर इन द प्लेस और वर्किंग। जो मशीन का सेफ्टी डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसको आपको देख लेना पड़ेगा, फिर जाके आप मशीन को ऑन करना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि काम करने गया और मशीन को बिना देख के ऑन कर दिया। मशीन सही पोजीशन पे है कि नहीं बिना देखे ही ऑन कर देने से अगर मशीन में कोई फॉल्ट रहता है तो उससे आपका नुकसान पहुंच सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा मशीन को ऑन करने से पहले उसका जो सेफ्टी
डिवाइस है उसको देख लेना पड़ेगा कि मशीन सही पोजीशन पे है कि नहीं, फिर मशीन को ऑन करना पड़ता है। और क्या कहा गया है, डिस्कनेक्ट पावर एंड लॉक इट ऑफ एट स्विच बॉक्स व्हेन मेकिंग रिपेयर्स टू मशीन। मशीन को रिपेयर करने के बाद ऑलवेज पावर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको लॉक कर देना पड़ेगा। इस चीज़ को पहले भी हम लोग इस पॉइंट के बारे में जान चुका हूँ। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में और क्या कहा गया है, देखिए कह रहा है कि मेक सर्टेन दैट कटिंग टूल एंड वर्क पीस प्रॉपरली माउंटेड। इस मशीन को आप अगर देखेंगे लेद मशीन को, तब ये जो सारे पॉइंट्स है आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैं जिस दिन प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लें और जितना भी पॉइंट है उसको बढ़िया से पढ़ लें, फिर मैं जब मशीन में आऊँगा पर्टिकुलर जितना भी मशीन है वर्कशॉप में एक एक करके आपको बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि मशीन को जब आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि सर्टेन कटिंग टूल एंड वर्क पीस आर प्रॉपरली माउंटेड। जब आप मशीन पे काम करने जा रहे हो तो आपको देख लेना पड़ेगा जो जिस मेटल के ऊपर काम होगा वो प्रॉपरली होल्ड हुआ है कि नहीं मशीन में, उसको चेक कर लेना पड़ेगा। और क्या कहा गया कि हैंड से अवे फ्रॉम द मूविंग पार्ट, जो मशीन का मूविंग पार्ट है उससे आपको थोड़ा डिस्टेंस बजाय रखना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है। ठीक है, मूविंग पार्ट से। और क्या कहा गया, ऑलवेज स्टॉप मशीन बिफोर मेजरिंग, क्लीनिंग और मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। अगर जो मशीन है उसमें अगर जो मूविंग पार्ट से या फिर जिस जॉब पे आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें उसको अगर मेजरिंग करना है या फिर क्लीनिंग करना है तो या फिर कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो ऑलवेज मशीन को स्टॉप करके करें। कोई भी रनिंग मशीन में आप किसी तरह का ऑपरेशन या किसी तरह का कोई भी काम मत करें। ऑलवेज स्टॉप द मशीन बिफोर डू एनीथिंग। ओके, और सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में पहले भी सेफ वर्क प्रैक्टिस में बताया मैंने, और यहाँ पर भी बताया कि सेफ वर्क प्रैक्टिस में क्या क्या आपको करना है। क्या करना है, नेवर यूज रैग नियर मूविंग पार्ट्स। अगर कोई मूविंग पार्ट्स है उसके अगल बगल में कोई भी रैग जो कपड़ा रहता है या फिर ऑयल को साफ करने के लिए जैसा कपड़ा रहता है वो नहीं रखना चाहिए। या फिर आपके जो क्लॉथ है उससे उसको बड़ा लूजिंग क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए ताकि मूविंग पार्ट्स में वो ना अटके। इसीलिए कहा गया कि नेवर यूज रैग नियर मूविंग पार्ट्स। और क्या कहा गया, नेवर हैव मोर देन वन पर्सन ऑपरेट मशीन एट द सेम टाइम। क्या होता है मशीन शॉप में ज़्यादातर जब प्रैक्टिस करते हो कॉलेज में, मैं बहुत बार ख्याल किया हो जब हम लोग किसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं सब एक जगह पर आ जाता है, या फिर किसी को मशीन में काम करने बोलता हो तो सब कोई करने के लिए उत्सुक रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी अगर कोई भी मशीन पे आप काम कर रहे हो तो हमेशा 1% जो होता है एक ही आदमी को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम छोड़ो मैं करता हूँ, ऐसे करने से क्या होता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब भी कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है तो सिंगल पर्सन ऑपरेट करे तो बेहतर रहता है। ठीक है, जब भी एक साथ दोनों आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या कहा गया है, फर्स्ट एड इमीडिएटली फॉर एनी इंजरी। अगर कोई इंजरी होता है तो उसको फर्स्ट एड देना चाहिए ताकि उसका इंजरी ना बढ़े। और क्या कहा गया है, रिमूव ऑल बर्स एंड शार्प एजेस विथ फाइल बिफोर हैंडलिंग एनी वर्क पीस। कोई वर्क पीस है जिसमें बहुत तरह का शार्प एजेस है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो मेटल है इसमें शार्प एजेस रहता है, तो उसको ऑलवेज फाइल या किसी चीज़ से उसको घस के उसका शार्प एज ख़त्म कर देना है, फिर उसमें काम करना चाहिए ताकि किसी भी एक्सीडेंट ना हो, किसी तरह का भी एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, नेक्स्ट जो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस है
इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो वेटी चीज़ है, कोई भी हेवी चीज़ है, उसको किस तरह से उठाया जाता है। ठीक है, जो राइट वे है आपको बाएं तरफ दिखाई दे रहा कि किस तरह के कोई भारी चीज़ को उठा के लेके जाना चाहिए, और जो रॉन्ग वे है वो भी दिखा रहा है इस इमेज में कि कोई झुक के कोई रॉन्ग मतलब कोई भारी चीज़ को अगर उठाना जाएगा इससे इंजरी हो सकता है। तो अगर कोई भी भारी चीज़ को अगर उठाना है तो लेफ्ट वाला जो प्रोसेस है उस तरह से उठाइएगा तो आपका इंजरी नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ग्राइंडिंग मशीन आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। तो ग्राइंडिंग मशीन में अगर काम करने जाओगे तो किस तरह का सेफ्टी यूज़ आपको करना है। तो क्या बताया कि बी श्योर वर्क इज क्लैम्प्स सिक्योरली टू द टेबल। अगर कोई वर्क पीस में काम हो रहा है तो वो भाइस में सही तरह से क्लैम्प्ड है कि नहीं, सही तरह से होल्ड हुआ है कि नहीं, उसको आपको देख लेना पड़ेगा, फिर जाकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब भाइस में बिना देख के अगर आप काम करने जाओगे तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या कहा गया, नेवर स्टार्ट मशीन अंटिल यू आर श्योर दैट कटिंग टूल एंड मशीन पार्ट्स विल क्लियर टू वर्क पीस। अगर आप जब कोई ड्रिलिंग करने जाते हो तो आपको एकदम चेक कर लेना चाहिए जो उसका कटिंग टूल है वो सही तरह से मशीन के साथ होल्ड हुआ कि नहीं, कस के बैठा है कि नहीं, और जिसमें आप ड्रिलिंग करोगे वो सही तरह से भाइस के साथ क्लैंप हुआ कि नहीं, उसको चेक करने के बाद ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या गया, यूज प्रॉपर रेंज फॉर जॉब। सबको सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सही तरह से मतलब सही तरीका का रेंज ऑलवेज यूज करना पड़ेगा। कोई बड़ा रेंज अगर है उसको दूसरे तरीके का यूज मत कीजिएगा, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन में क्या कहा गया, ऑलवेज डिस्पोज ऑयली रैक्स इन प्रॉपर मेटल कंटेनर। जिसमें मान लीजिए आप किसी ऑयल को साफ किया और जो क्लॉथ है उसको जहाँ तहाँ फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सही कंटेनर में जहाँ डस्टबिन है वही उसी जगह पर फेंकना है, क्योंकि जो ऑयल है वो क्या होता है, वो आग को पकड़ लेता है। अगर वैसा आप जहाँ तहाँ फेंक दीजिएगा तो उसमें अगर आग लग जाता है तो पूरा वर्कशॉप में भी आग लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ऑलवेज जो ऑयली रैग्स है उसको कंटेनर में ही या फिर डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। और क्या कहा गया, नो लोकेशन एंड ऑपरेशन अब एवरी फायर एक्सटिंग्विशर। जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है उसका लोकेशन आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मतलब रखा हुआ है, ताकि किसी भी डेंजर टाइम पे आप अगर कोई सिचुएशन आता है तो आप उससे बच सकें। और क्या कहा गया है, हाँ, अगर अब वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो वेल्डिंग का जो स्पार्क होता है जिससे फुल्की कहा जाता है, आग का जो फुल्की होता है, तो ऐसा जगह पर काम नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर कंबस्टेबल मटेरियल रखा हुआ है जो आग पकड़ लेता है, तो वैसे जगह पर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ठीक है, और दो और तीन चार था तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं दिखा दूंगी।